हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है क्लास नंबर 2, जो एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही 2023 के अनुसार हम लोग नागपुरी क्लास 2 करने वाले हैं। और ये है जो कविता का क्लास 2 है, विश्वनाथ शाही, जिनके लेखक प्रफुल्ल कुमार राय हैं। इनका हम लोग जो है इस कविता का हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, प्लस इसका MCQ भी करेंगे, ठीक है। और MCQ बहुत ही बेहतरीन है और सबसे ज़्यादा MCQ यही क्लास पे मिलेंगे और सारे क्लास फ्री है। और एडी क्लासेस ऐप पे ये टोटल कोर्स अवेलेबल है। बस 25 अगस्त तक इसका ऑफर 299 में अभी अवेलेबल है। 25 तारीख के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 2 की ओर चलते हैं विदाउट टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। और क्या क्या अवेलेबल है सारे चीज़ अभी हम लोग बताएंगे। विश्वनाथ शाही के लेखक कौन है भाई? तो विश्वनाथ शाही के जो लेखक हैं कविता के, वो कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं। कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। तो चलिए हम लोग कविता की ओर पढ़ते हैं। और आपको देखिए, एडी झारखंड क्लासेस से अगर आप क्लास को लेते हैं, ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस से आप क्लास को लेते हैं, तो देखिए आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि ये जो है ना, आपको यहाँ हिंदी मिलेगा, ठीक है, हिंदी मिलेगा विदाउट परेशान हुए। चलिए देखिए, कड़ के उठलई तरवारी, शहीद चललई धारी धारी, देह के फिरंगी चाइल, उठल तरवार ढाई, गोटा गतर अनल संचारी, आँख सबके अंगारी। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है, फिरंगी लोग का यानी अंग्रेज लोग का अत्याचार देखकर, ठीक है, जो हमारे क्रांतिकारी मन हैं, ठीक है, यानी कि जो शहीद लोग हैं, जो शहीद हुए हैं हम लोग के, ठीक है, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, वो चललें धारी धारी, किस लिए? और देख के फिरंगी चाल, उठल तलवार ढाई। और जो है तलवार और ढाई जो है, एक ढाल होता है, वो पकड़ने वाला होता है, संभालने वाला, ठीक है, एक इस प्रकार से होता है, एक तलवार होता है। तो वही देखकर फिरंगी के चाल जो है, तलवार और ढाल हमारे जो है उठा लिए। केकर चाल देख के? फिरंगी के चाल। और कौन चल रहे धारी धारी? शहीद लोग चल रहे धारी धारी, क्रांतिकारी लोग। और गोटा गतर अनल संचारी, कहने का मतलब है कि पूरे शरीर में अनल यानी जो है आग का संचार होने लगा, ठीक है, अनल संचारी यानी कि आग का संचार होने लगा। और आँख सबके अंगारी, आँख में जो है सबका अंगार आ गया, ठीक है। 1857 जमा होले एके ठन, रणभेरी फुकलई हुंकारी, पनिश टंकारे प्रलयकारी। तो देखिए ये है 1857, इसका जो होगा हिंदी अर्थ, 1857 के विद्रोह में, ठीक है, एक साथ जमा हुए क्रांतिकारी लोग। और युद्ध में जो बाजा बजता है उसको रणभेरी, ठीक है, रणभेरी कहते हैं इसको, रणभेरी जो युद्ध में बाजा बजाया जाता है, ठीक है, युद्ध होने से पहले। और जो बाजा बजता है वो बजाया गया और धनुष की रस्सी खींचे ऐसन कि वो मतलब कि प्रलयकारी लगा, ठीक है। पनिश टंकारे मतलब कि धनुष का जो रस्सी है इस प्रकार खींचे कि वो कैसा लगा? एकदम प्रलयकारी लगा। चलिए यह है ठाकुर विश्वनाथ साय, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे नादिर, ठीक है, पाछे भाई नादिर भिखारी, अंग्रेज या हाहाकारी। तो देखिए अंग्रेज के यहाँ हाहाकारी कैसे हुआ? तो भाई देखिए ठाकुर विश्वनाथ साय के साथ कौन कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाह के साथ गणपत राय थे, नादिर अली थे और शेख भिखारी भी थे। यानी कि कौन कौन से यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आ गए? 4 स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आ गए। कौन कौन थे? विश्वनाथ शाही, गणपत राय और नादिर अली और शेख भिखारी। और इसी के डर से अंग्रेज यहाँ हाहाकारी हो गया, मतलब हाहाकार होने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है भाई, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो बहुत ही तगड़ा थे भाई, ठीक है, एकदम डट के आखिरी समय तक इन्होंने सामना किया है अंग्रेज लोग का। और अपनों लोगों ने जब साथ नहीं दिया, धोखा दिया, तो भाई वो तो होगा ही। धरती डोल गेल महाप्रलय भेल, कांपे अंग्रेज सरकारी, बंगी कम हिललई दीवारी। कहने का मतलब है जब क्रांतिकारी युद्ध में चलने लगे तो धरती डोल गया, महाप्रलय होने लगा। और क्या होने लगा? ये है एकदम कांपने लगा, जो है अंग्रेज जो है सारे अंग्रेज कांपने लगे। और उसके साथ साथ कौन कांपने लगे भाई? का हिल गया? तो बंगी कम, उन लोग का जो बंगी कम दीवार है वो भी हिल गया। किनके चलने से? तो क्रांतिकारियों के युद्ध में चलने से, आगे बढ़ने से।
आपने, देखिए धोखा कौन दिए थे, याद है आपको 1857 का विद्रोह में, वो व्यक्ति का नाम बतावे। अगर आप लोग ठाकुर विश्वनाथ शाही आप लोग पढ़े हैं तो अवश्य आप लोग बताएंगे, ठीक है। 1857 के बारे में अगर जीके आपको याद है तो आप जरूर बताएंगे। वो जो है विभीषण, यानी कि वो अपने आप को धोखा देने वाले जो है, अपने स्वतंत्रता सेनानी का धोखा देने वाले वो व्यक्ति कौन था, ठीक है। चलो, अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, ठीक है, अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, आपने के आपने से जारे दगा दिलय बड़ भारी। देखिए यहाँ जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि अपना ही आदमी जो है बन गेले विभीषण, मतलब कि अपना ही आदमी अपना दुश्मन को अपना भेद बता दिया, ठीक है। और अपने के जारेला, और अपना ही आदमी अपना को काटता है, दगा दिलय बड़ भारी, और ये बहुत ही धोखा दिया अपना ही आदमी। नागपुरक, ठीक है, नागपुरक कर माटी कांदे देखी के बेटा फांसी के फांदे, ठीक है, रवि शशि उगलई अंधारी नभे उदास घटा भारी। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि आप लोग देखिए, जब आप पीडीएफ खरीदिएगा तो ये चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं इसी से समझाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग इससे देखकर समझेंगे, इससे देखकर समझेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझाता हूँ। नागपुरक माटी कांदे देखी के बेटा फांसी, मतलब जो नागपुरक यानी झारखंड का जो मिट्टी है, वो क्या चीज़ को देखकर, मतलब कि वो कांद रहा है मिट्टी, यानी झारखंड का मिट्टी क्यों कांद रहा है भाई, अपने जो शहीद मन भाई हैं उनके फांसी को देखकर, उनके जो शहीद मन बेटा हैं उनके फांसी को देखकर, जो फांसी का फंदा पर लटकल हैं वो देखकर, जो है अंग्रेज के द्वारा जो फांसी दिया गया था शहीद मन लोग के, वो देखकर नागपुर यानी कि झारखंड का माटी कांद रहा है। और क्या हुआ भाई, ये फांसी होने से, जब शहीद मन बेटा के जब फांसी होलक तो और क्या होलक, रवि शशि, ठीक है, रवि शशि यानी कि सूर्य चांद भी उगले, वो ऐसा उग रहा है कि वो भी अंधार जैसा लग रहा है, ठीक है, पूरा अंधार जैसा लग रहा है। नभे उदास घटा भारी, नभे यानी कि पूरे धरती आकाश में भी जो है आपका एकदम छा गया, क्या चीज़, उदास का मौसम छा गया। कथा सुमरने हाय राय मन पछताए, ठीक है, अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत सतवारी कड़की उठलक तरवारी शहीद चलने धारी धारी। कहने का मतलब है कथा सुमरने है, यानी कि यहाँ देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि ये कथा जो प्रफुल्ल कुमार है, यहाँ राय मन पछता है, राय यानी प्रफुल्ल कुमार राय का मन पछता है। ये जो कथा सुनता है ना तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का एकदम मन पछता जाता है, उनके अंदर ही अंदर बहुत बड़ा दुख उत्पन्न होता है, संताप उत्पन्न होता है बहुत ही, और वो एकदम 100 बार नमन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो है कड़की उठलक तरवारी और शहीद चल रहे धारी धारी, और यही सब देखकर जो है कड़की यानी कि जल्द से उठाया तलवार और शहीद चलने धारी धारी युद्ध में अंग्रेज लोग से लड़े के लिए। तो दोस्तों ये आपको कविता किस प्रकार लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। जब आप पीडीएफ खरीदेंगे ना, एडी क्लासेस ऐप पे सारे सीजीएल का संपूर्ण क्लास करा दिया गया है। एडी क्लासेस पे अभी टेस्ट चल रहे हैं सीजीएल का, और उत्पाद सिपाही का भी यहाँ जो है आपका टेस्ट चल रहा है, प्लस आपका उत्पाद सिपाही का संपूर्ण कोर्स एडी क्लासेस पे अवेलेबल है, या फिर आप इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। और दोस्तों अभी चलिए हम लोग एमसीक्यू की, और एमसीक्यू करने से पहले ये चलिए जो यहाँ वर्ड है उसका मतलब जान लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका वर्ड जो है, ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, अनल मतलब क्या होता है, अनल मतलब आग होता है, ठीक है। रणभेरी लड़ाई कर और करे कर संकेत देवल वाला बाजा, मतलब कि युद्ध से पहले जो बाजा बजता है ना उसको कहते हैं रणभेरी। पनिच का अर्थ क्या होता है, धनुष का डोरा, ठीक है। टंकारे मतलब खींचना होता है। बंगीकम इंग्लैंड। अब चलिए, विश्वनाथ शाही कविता कर आधार पर, पहला प्रश्न क्या है कविता का देख लेते हैं। विश्वनाथ शाही कविता कर आधार पर झारखंड कर शहीद मनक वीरता कर वर्णन करूं। तो भाई वीरता का कितना वर्णन कीजिएगा, इन लोग का वीरता अथाह है। तो देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही के चलते गणपत राय, नादिर अली और शेख भिखारी, ये चारों के बारे में आप तो जान ही रहे हैं। दैट्स द आंसर होगा इसका, वर्णन कीजिए इसका, ठीक ना। विश्वनाथ शाही कविता, ये सब जब आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा तब ये सब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कामयाब होगा। यहाँ देखिए, विश्वनाथ शाही कविता से का संदेश भेटाएला, तो अपना भेद किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ तो है कि अपना ही आदमी ने अपना को धोखा दिया, तभी ना आप विश्वनाथ शाही, गणपत राय, नादिर अली, शेख भिखारी सारे लोग पकड़ाए थे, ठीक ना। यानी कि अपना ही आदमी दुश्मन लोग से जाकर मिल गया था। केमन धारी धारी चलत रहे,
तो शहीद मन धारी धारी चलत रहे विश्वनाथ शाही नाटक में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, विश्वनाथ शाही का ये हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, ठीक है, जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। एकदम टॉप एमसीक्यू है, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा और ऐसा एमसीक्यू आप लोगों को कोई देगा भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका मंजर भाग 2 से ये टॉप एमसीक्यू है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस है, मंजर भाग 2 के कविता विश्वनाथ शाही के कर रचनाकार के है कई, यानी मंजर भाग 2 के कविता विश्वनाथ शाही कर रचनाकार के है कई। तो इसके जो लेखक है ऑप्शन नंबर ए पंचम साहू, बी प्रफुल्ल कुमार राय, सी तीन कौड़ी साहू या डी सौभे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल कुमार राय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमार रायकर द्वारा लिखल कविता मंजर भाग 2 में कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नवीन सूब, बी है लहरा, सी है विश्वनाथ शाही, डी है जागा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, केमन धारी धारी चलत रहे। ऑप्शन नंबर ए है शहीद, बी जेलर, सी सिपाही, डी चोर। तो कौन चलते हैं भाई, कौन चलते हैं धारी धारी। जब आप कविता अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो शहीद लोग जो हैं चलत हैं अभी धारी धारी, ठीक है। केकर चाइल, चौथा नंबर प्रश्न है, केकर चाइल देख के क्रांतिकारी उठाले तलवार ना। केकर चाइल देख के क्रांतिकारी उठाले तलवार, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, वो लोग केकर चाल देख के वह तलवार उठाए। ऑप्शन नंबर ए फिरंगी चाइल, अंग्रेजी चाइल, दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी और फिरंगी दोनों एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है प्रश्न भाई, गोटा गतर अनल संचारी आइक सबके अंगारी, ई पंक्ति में अनल कर अर्थ का होवी। तो अनल कर अर्थ क्या होता है, चलिए क्या होता है भाई जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए आग, बी हवा, सी पानी, या फिर डी क्यों नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी एक ठन जमा कब होले। क्रांतिकारी एक ठन मतलब एक जगह जमा कब हुए ना। तो देखिए कब हुए थे, 1857 के विद्रोह में, और रेनभेरी फुकले मतलब कि युद्ध के लिए आगाह कर ले अंग्रेज लोग के। 7 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेज हिया के देह के हाहाकारी होले। ठाकुर विश्वनाथ शाही, बी गणपत राय, सी नादिर अली, और शेख भिखारी, या डी हो जाएगा आपका सौभे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये लोग चारों को देखकर जो है अंग्रेज के हिया हाहाकार मच गई, एकदम हाहाकार मच गया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है भाई, जब क्रांतिकारी युद्ध में चले के लगल तो का होए के लगल, धरती डोली गेल, महाप्रलय भेल। ऑप्शन नंबर सी है दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। यानी कि जब क्रांतिकारी युद्ध के लिए चल रहे थे तब क्या हो रहा था, धरती भी डोल रहा था, महाप्रलय भी हुआ, और बंगी कम कर दीवार भी हिला, ठीक है। चलिए जब क्रांतिकारी युद्ध में चलेला तो का कांपेला, याद ये सब वर्ड पर यहाँ कांपेला, कांपता क्या चीज़ है कविता में याद रखेंगे। अंग्रेज सरकार, डच सरकार, दोनों क्यों नहीं। तो अंग्रेज सरकार कांप जाता है। और आपको हिलने का बात करें तो क्या चीज़ हिलता है, हिलने का बात कर रहा है, हिलने का याद रहे, एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। क्रांतिकारी कर वजह से कहाँ कर दीवार हिल लय, बंगी कम कर दीवार, चीन कर दीवार। ऑप्शन नंबर सी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगी कम कर दीवार। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, कौन बनलय विभीषण इस कविता कर अनुसार। ऑप्शन नंबर ए अपन आदमी, बी दुश्मन, सी भाई, या फिर डी चचेरा भाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपन आदमी जो है बन गेलक विभीषण, ठीक है। अपना ही आदमी जो है क्या बन गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है भाई, नागपुरक माटी काले कांदत है, यानी कि झारखंड का जो मिट्टी है क्यों कांद रहा है, ठीक है, क्यों रो रहा है। कांदना मतलब रोना होता है, क्यों कांद रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा के फांसी दे के, अंग्रेज के फांसी दे के, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि बेटा के फांसी देख के जो है नागपुरी माटी कांदत है कई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
13 नंबर प्रश्न है, सूर्य यानी कि रवि और शशि यानी चांद कब उगेला तो अंधार होवेला? ऑप्शन नंबर ए है बेटा के फांसी होवल बाद, दुश्मन के फांसी होवल बाद, या सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग क्या पढ़े हैं? तो भाई सूर्य रवि और शशि उगलय अंधारी का दे के? बेटा के फांसी दे के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 14 नंबर प्रश्न है आपका, धरती नभ पर उदासी कब छालक? धरती यानी कि नभ, ठीक है, पर उदासी कब छालक? फांसी होवल बाद, फांसी होए से पहले, दोनों, या फिर क्यों नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने ये सब का जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप जब नोट्स खरीदिएगा तो आप इसमें खुद लिख दीजिएगा, और जब आपको नोट्स प्रोवाइड होगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए डोंट वरी, है ना। तो चलिए, ए जो है फांसी होवल बाद, ठीक है, के कर बेटा के। पनिच कर औरत का होवेला? पनिच कर जो औरत होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए धनुष का डोरा, धनुष, सी बंसी, या फिर डी शोभे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धनुष कर डोरा होवेला। चलिए अगला प्रश्न है, कैसा लग रहा है आपको ये एमसीक्यू? अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगते हैं ये सब क्लास लाने के लिए। 16 नंबर प्रश्न है, शहीद मन के देह के, ठीक है, शहीद मन के देह के बहुते संताप होवेला? तो कवि के, अंग्रेज के, विश्वनाथ शाही के, या फिर डी शोभे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि प्रफुल्ल कुमार राय को संताप बहुत होता है, दुख बहुत होता है मन में कथा सुन के। ई कथा सुन के केकर मन पछताएला? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रफुल्ल कुमार राय, बी बीपी केसरी, सी चंद्रदेव, या फिर डी शोभे। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कवि का जो मन है ये सब कथा सुन के ये सब पछताता है। क्रांतिकारी अंग्रेज मन से लड़क कब बाजा बजा लें? ठीक है, क्रांतिकारी अंग्रेज मन से लड़क ले कब बाजा बजा ले? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 1857 में। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, विश्वनाथ शाही कविता से का संदेश मिलेला? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, अपना भेद दूसरे को ना बताएं, बी दुख समय अपने आप को साथ देना, कोई भी दुख का समय आप अपने आप को साथ दें, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में दुश्मन की तरफ ना जाए, क्योंकि यही काम ये 1857 के विद्रोह में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही। नेक्स्ट 20 नंबर, अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत सतवारी, ई पंक्ति में संताप कर औरत का होवी, और ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल है कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए इस कविता में जो संताप का जो अर्थ होता है दुख होता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना रहे। तो इस बार हम लोग को क्या करना है, फोड़ देना है। और देखिए इससे आपका इस प्रकार से आपका दो प्रश्न बन जा सकता है, जैसे कि कोई कविता का पंक्ति उठाकर दे दिया, ठीक है, ये चीज़ सुनना बहुत जरूरी है। कोई जो कविता का है पंक्ति उठाकर दे दिया, ठीक है ना, और पूछ देगा कि ई पंक्ति के कविता मतलब कि लेखक कौन है। ठीक है, कोई कविता का, ठीक है, वो दे दिया, और ये कविता कौन कविता से लेवल गेल है, पहले तो कविता, और दूसरा बार इसका जो प्रश्न बन सकता है कविता कर लेखक कौन है, ये कविता कर लेखक कौन है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, विश्वनाथ शाही जो है आपका कंप्लीट हुआ। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और यहाँ जो है आपका सीजीएल का क्लास संपूर्ण टोटल करा दिया गया है। अभी जो पीडीएफ प्राइस है बस 2 दिनों तक ऑफर है बचा हुआ, 399 में आपका अभी मिलेगा। जो सीजीएल का नागपुरी टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, और 149 में ये देखिए जेटेट, अगर जेटेट का बात करें नागपुरी का फुल कोर्स तो ये 399 में है अभी, लेकिन अभी ऑफर है आपको यहाँ 299 में मिल रहा है। कितना? 299 में मिल रहे हैं। ठीक है, 399 कुछ दिन में तुरंत बढ़ जाएगा, ये 25 अगस्त तक ऑफर है 299। चलिए आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है, यानी कि उत्पाद सिपाही 399 इसका है, लेकिन अभी ऑफर चल रहे हैं 299 में मिल जाएंगे आपको सारे कोर्स। ऐप पर भी एडी क्लासेस ऐप पर ये सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। झारखंड जीके 380 पेज वाला अवेलेबल है, 199 प्राइस रखा हुआ है, लेकिन अभी जो ऑफर प्राइस है 149 है, जल्द से जल्द खरीद लें। और देखिए ये बुलेट ट्रेन रिवीजन झारखंड जीके एकदम आने वाला है, सो डोंट वरी, आपका एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटेगा भाई। बुलेट ट्रेन रिवीजन झारखंड जीके, इसमें करंट अफेयर्स साथ में रहेंगे। अभी जो है इसका 299 है, ऑफर प्राइस अभी कितना है 199, कितना है 199, ठीक है। सो आप लोग सारे आएँ और यहाँ एडी क्लासेस पर आप हिंदी, नागपुरी और झारखंड का संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट